और श्री कृष्ण कहाँ है इस समय? कलयुग। भगवान स्वधाम चले गए तो कली, अधर्म का मित्र कलयुग प्रकट हो गया और बुद्धि नष्ट कर दी सबकी। तो इस समय भगवान कहाँ? भगवान गए स्वधाम। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भीषः। धर्म ज्ञान वैराग्य सब श्री कृष्ण के साथ में चला गया। जहाँ कृष्ण होंगे वहीं होगा धर्म होता है। तो कलयुग प्रकट हो गया, अधर्म का मित्र कलह है। पुराण अर्को दिनो चिता, लेकिन अर्क मैंने सूर्य के समान है। श्रीमद् भागवतम भगवान को दिखाने वाली है। इसलिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना किया और कलयुग के जीवों को हाथ उठा के बोलते हैं कि कलयुग में कोई उपाय नहीं श्रीमद् भागवतम के अलावा। क्योंकि जब जैसी हैवी बीमारी होती है ना, तो 4-8 आने वाली जिस चैप्टर में गोली काम नहीं करती है, इंजेक्शन से कंट्रोल किया जाता है। होता है ना जब बुखार हैवी होता है। तो इसी तरह से कलयुग का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। इतना देखो सुबह शाम तक झूठ कपट, इसी में पिसना पड़ता जीव को। उसमें बच गया उपाय कर गए तो अपनी तारीफ मान लेता है हम लोग बच गए दुष्टों से जाकर। ये चारों तरफ इर्द गिर्द ऐसे लोगों में फंसा रहता है जीव। तो जो भी हो भागवतम जी का आश्रय लेना चाहिए। हमारी भूली हुई चेतना, कृष्ण चेतना पुनः जागृत होती है जितना जितना इसको सुनते जाओगे। महाराज परीक्षित ने बोल ही दिया था जाकर हाल ही, समीचीनो बचो ब्रह्मण त्वं सर्वगश अनघा कृष्णे निषेव निसंगम मन तक्षय कलेवरम। आप कहते चलिए भागवत में, आप कहते चलिए मुझे कोई भूख प्यास नहीं लगी है। जो मैं प्यास उस समय नहीं थाम पाया था अपनी, अब मुझे भूख प्यास का आप चिंता मत करो। आप अंतर्यामी हो, हम ऐसे नहीं वैसे कुछ कह रहे हो। तुम सर्वस्व सर्वस्व सब जानते हो, अंतर्यामी हो। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया, एकदम से समीचीन है, बहुत सही सही बोल रहे आप और सही सही मेरा अनुभव हो रहा है अंतर। कृष्ण ने निश्चय में निवेश है, कृष्ण में मैं निवेश स्थित हो गया। कृष्ण में ऐसे हैं जैसे नदी धारा में बह रहा हो, नाव दे दी जाएगी, इसमें चढ़ जाओ ऊपर चढ़ जाओ, ऐसे अनुभव कर जाओगे जाकर इसका। कृष्ण ने सेवन निसंगम, और निसंगम संसार के जो भय रूप है ना, जो दुख रूप है, इससे मैं अलग होकर कृष्ण के साथ में हो गया हूँ जाकर के। मन तक्षय कलेवरम, मेरा मन पूरी तरह कृष्ण में स्थित है, इससे मैं शरीर से अलग हो चुका हूँ जाकर। ये यही तो विशेषता है इसमें, ये अलग करेगी जाकर। दूध पानी कितना मिक्स रखा है, छांटना अलग अलग करना बहुत कठिन काम है। तो हैवी मशीन हो गई कोई जाकर उससे फिल्टर किया जाता, पता लगता है कि इसमें इतना पानी था। अपनी बुद्धि से नहीं छांट सकते, उसमें निकाल लोगे पानी दूध। ये तो हंस में विशेषता होती है, तो इसलिए हंस कहे गए भगवान के भक्त भागवत में। एवं मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधिता, भगवान ब्राह्मण रूप में आते हैं, जीव को उपदेश करते हैं। हाँ। कहते हैं दो हंस हैं, एक ही मानसरोवर में रह रहे सब। तो परम हंस, हंस परम हंस, हंस उपमा दी जाती है। भगवान के सानिध्य में आकर के तब जी अलग अलग कर पाओगे जाकर। बिना हरि के बीच में आए गांठ नहीं छूटती है। जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई यद्यप मृषा छूटत कठिनई, तुलसीदास भी लिखते। शरीर और आत्मा की ऐसी गांठ लगी है, जबकि विपरीत स्वभाव वाले हैं। एक नाशवान है शरीर, आत्मा शाश्वत है, लेकिन गांठ लग गई इसकी जाकर। देखो कितना आश्चर्य की बात। एक प्रतिक्षण जा रहा कोई व्यक्ति, एक आदमी स्थायी खड़ा है और संग नहीं छूट रहा उसका जाकर, कितना आश्चर्य की बात है। लग रहा ना चढ़े बात। एक व्यक्ति कहे हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, और एक व्यक्ति यही खड़ा है।
ये दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं, विपरीत हैं दोनों के, और फिर भी गांठ नहीं छूट रही, हट नहीं रह जाकर। संसार को रोक नहीं सकते, प्रतिक्षण बदल रहा, शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है और फिर भी नहीं छूट रही। तो अब गड़बड़ी कहाँ है? इच्छा की गड़बड़ी है बस जाकर के। ये इच्छा घुमाना है श्री कृष्ण की तरफ और गांठ छूट, श्री कृष्ण आए बीच में, गांठ छूट जाएगी। देखिए कोई होता है ना, विवाह शादी में गांठ जोड़ी जाती है ना पति पत्नी की, कोई जोड़े थे सर है यार, दूल्हा दुल्हन की जब भावना पड़ती है तो गांठ जोड़ी जाता है। कोई दूल्हा दुल्हन अपने आप गांठ इंसाइड में लगाते हैं ना, कोई जोड़ता है गांठ, हमें ध्यान नहीं, मतलब जोड़ता है, कोई होता है ना, होता है, पक्की बात है ना, कोई जोड़ता है गांठ वहां, और लास्ट में कोई छोड़ता है फिर उस गांठ को। कोई कहता हमारा नेक दो फलाने का, तब हम छोड़ेंगे जाकर गांठ। तो इसी तरह से माया की शरीर में क्या नाम, आत्मा की गांठ लग गई, इच्छा रूपी गांठ लग गई। अब जे कर्म फल नहीं छूटता है जीव का जाकर के दूसरे शरीर में प्रवेश, ये शरीर तो जल गया, दूसरा पंचभूत का शरीर छिपकली के मिले, गधे का मिला। जब तक श्री कृष्ण बीच में नहीं आएंगे जाकर, तो भगवान कहते ऐसा कोई नहीं ब्रह्मांड में जो मेरी 3 गुणों वाली माया से बंधा न हो, है ना। भगवान कहते, गीता में कहते हो, ऐसे देवताओं आदि के कोई मध्य ऐसा व्यक्ति नहीं है। जैसे मान लें कोई चोर, कोई आ जाए बदमाश, और हम तुम्हारे सब हाथ बांध कर डाल दें यहाँ पर, तो हम तुम एक दूसरे की मदद कर पाओगे? हाँ, नहीं कर पाओगे, सब बंधे पड़े हैं। होता ना कभी कभी कोई आता है बदमाश और घर में सबको हाथ बांध कर डाल देता है, फिर चोरी कर ले जाता है। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके हाथ छूटे हुए हों, वो हम तुम्हारी मदद यहाँ कर सकता है जाकर। तो कौन है? भगवान, 3 गुणों से अतीत। 3 गुण, दैवी हिंसा गुणमयी, ये गुणमयी माया से सभी बंधे पड़े हैं सब जाकर। तो कृष्ण जब बीच में आएंगे तो ये गांठ छूट जाती है और किसी उपाय से नहीं छूटती है। ब्राह्मण बहुत बढ़िया कहते हैं, ये माया सबे नचावा सोई भू विलास खगराजा। अच्छा पाई बहुत बढ़िया, जिसने माया सभी को नचाती है यहाँ पर, और वो माया भगवान की भ्रुकुटी के आगे ऐसे थर थर नाचती है। नाच नटी एवं सहित समाजा, काम क्रोध लोभ सब माया की सेना है, सब जगह सब थर कांपते नाचते हैं। जैसे बंदर मालिक होता है, बंदर जब नचाता है डूढ़ी वगैरह, फिर बंदर नाचती है, खड़े हो चलो वहाँ, चलो वहाँ, कपड़े पहन, देखा कभी नाच दिखाते? बहुत बड़ी उपमा दे रहा है जाकर, नाच नटी एवं सहज समाज, अपने पूरे परिवार के साथ में, काम क्रोध लोभ माया सब परिवार है उसका, ये सब नाचते हैं। अपना संबंध भगवान के बीच में, भगवान आएंगे बीच में जाकर के, तब पति पत्नी का आकर्षण, संसार का आकर्षण, ये सब हटना शुरू हो जाता है जाकर के। नहीं तो यही गांठ लगी रहती जीव की जाकर, है ना। तो आगे कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, भक्तों कह रहे हैं कि देखो यहाँ सीधा साधा देखा जाता है, हाथी घोड़े मकान दुकान जो भी राशि राजा पद के पद होते हैं, जो भी कुछ यहाँ सबका प्रतिक्षण संबंध हमारा हटना ही पड़ेगा जाकर उसको, क्यों शरीर ही चला जाएगा, शरीर भी स्थायी नहीं है, शरीर हटते ही सब अपने आप ही छूट जाते सब जाकर के। ये बात खूब देखी हुई है, अनुभव की हुई है ना, है कि नहीं है। चले गए बड़े बड़े प्रधानमंत्री जो घर में इसमें रहे, सब सफाया होगा सब जाकर, रहना चाहे तब भी नहीं रहने दिया जाएगा जाकर। कोई का दुख हाल आया, दुख बना दें, तुमको क्या मतलब है भगवान के अनित्यम सुखम प्राप्त भजस्सुमाम, तो दुख है बना रहे, तुमको क्या मतलब है, हम बने रहेंगे ऐसे, कभी कोई कहता ना जाकर, तो भी नहीं तुम रह सकती यहाँ पर जाकर, खूब कहोगे हम दुख में बने, तो भी नहीं रहने दी जाओगे यहाँ पर। तो ये अनुभव वाली बात है। अब रही ईश्वर की बातें, तो वो शास्त्रों से पता लगता है कि वहाँ भी देवताओं को भगदड़ मचती है,
वहाँ से भी छीणे पुण्य, गीता में भगवान कह रहे हैं हम ते भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम छीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो ये शास्त्रों द्वारा पता लग जाता है। वो यहाँ का तो अपने आप पता ही लग रहा है। तुम और तो रख जा सकते, तुम अपना शरीर ही जबानी का रख के दिखाओ 1 मिनट कि मैं बुढ़ापा नहीं आने दूंगा। है ताकत किसी में? कोई अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई डॉक्टर हो, कोई ऐसा जाकर। हाँ, तो ये दोनों बातें सिद्ध हो गई। अब भगवान के प्रहलाद महाराज कह रहे हैं तुम भगवान परमात्मा श्री कृष्ण उनका पूजन करो, वो संबंध तुम्हारा कभी भी हटने वाला नहीं है। इसलिए हमें गंतव्य जाना तो ऐसी गाड़ी ढूंढना चाहिए जो पूरी गंतव्य तक जाती हो। पता ना, हाँ दिल्ली में हो तुम और रात को 11 बज गए, 10 बजे चली ट्रेन, एक ट्रेन चलती कोसी पे रह जाती है, उसमें सीट है खूब बढ़िया जो कोसी तक आ रही दिल्ली से, लेकिन वो सब 1 बजे पहुंच रही है, 1 बजे पहुंचे कोसी पे। और एक ट्रेन ऐसी है जो पूरा वृंदावन यहाँ तक आती है, लेकिन उसमें सीट नहीं है, सीट नहीं है। और कोसी तक जो आती है उसमें सीट खूब है, डल्लब की सीटें हैं सब। तो किसमें बैठे होगा? राधे कृष्ण वृंदावन वाली में। क्यों? इसमें सीट तो है ही नहीं। जो लक्ष्य पे पहुंचा देंगे वो उसमें बैठना चाहिए। हाँ, ऐसे ही जाना चाहिए जा करके, चाहे भले स्टैंडिंग आ रहे हो, लेकिन रात में 1 बजे यहाँ घर पे तो आ गए और भी 1 बजे कोसी को वहीं उतार देती हो। तो मूर्ख तो बैठ जाएगा, सीट है डंलप की सीट, आराम से तो चलोगे, लेकिन वो पता लगा ये तो कोसी तक ही थी। अब वहाँ न ठहरने के स्थान कुछ नहीं और डर भी है कोई सामान न खींच ले जाए। तो इसी प्रकार देव देवता तत्काल फल दे देते हैं तुमको थोड़ा बहुत, और ये कहाँ तक सीमित होते हैं? शरीर तक भोग लो। पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है, आग से जल रहा है सब जा करके। 10वीं मंजिल थोड़ा देर में आग पहुंचेगी, बेसमेंट में लगी है ठीक है, लेकिन आग बच नहीं सकती, वहां भी जाएगी जा करके। तो इसलिए हमें भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए जाकर सब, ठीक है? भगवान से जुड़ा रहेगा, परिवार वाले से जुड़ा रहता है ना। इस लड़की का संबंध पति से होता है, और पति से नहीं संबंध जुड़ा, और जितने भंडारे कराए थे विवाह शादी में, लाइटें लगाई थी, बैंड बाजे बजवाए थे, और जयमाला नहीं गिरी किसी हालत में, सब संबंध खत्म, सब चौपट हो गया। पता नहीं होता, कोई ना सास ससुर मिले ना कोई नहीं मिले जाकर। और पति जब मिल जाता है तो सास ससुर बिना ही मेहनत के मिल जाते अपने आप। पता नहीं होता, उसके लिए अलग से प्रयास देवर जेठ मिलने ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से जब भगवान की भक्ति करते हैं तो सभी से ऋण हो जाता, मुक्त हो जाता ब्रह्मांड से भी, और अपने घर वापस चला जाता जा करके, वहाँ कभी भी हरास नहीं होगा। काल की पकड़ वहाँ नहीं है, काल की पकड़ ब्रह्मलोक तक है सारा। तो इसमें कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पहला मैं क्या समझा कि बड़े बड़े एक करने से, लेकिन स्वर्ग लोग भी नश्वर है। पहला ये हम तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। हम तो स्वर्ग की बातों से अगर आकर्षित हो गए और भक्ति भी कर रहे, गए काम सब जाकर। जैसे हम हम सत्संग करने जाते थे तो नए भक्त जाते थे जाकर, जब घर में जाते थे, राजसी घर होते बड़े बड़े, नोएडा में बड़े बड़े पैसा वाले घर, देखो हाथी के दांतों की झालनें लटक रही हैं, ऐसे मखमल के गद्दा। तो नए भक्त जाते हैं जाकर, ऐसे इशारा करते थे, मतलब जीवन तो इनका है, कैसे कैसे बढ़िया मकान बना रखे, कैसे कैसे देखो लगे। हमें हंसी आती, मैंने कहा तुम भगवान के भक्त हो, हम इन्हें छुटाने के लिए से आए इन लोगों को, तुम इनकी बढ़ाई। तो अगर छाप लग गई सूक्ष्म शरीर में कि बहुत बड़े जीवन, तो भगवान का ठीक है, तो वह अभी इसको महत्व जाता है, तो फिर उतर जाओगे स्टेशन में। क्यों गाड़ी सीधी जाएगी स्वर्ग लोग को पार करती हुई। मुझे तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, यहाँ देखो कैसे विमान चल रहे हैं स्वर्ग लोग में।
अप्सराएं नाच रही हैं, मजे तो इनके हैं सब जाकर। ऐसी जब तक हृदय में भावना रहेगी तब तक बैकुंठ धाम नहीं जा सकते हो। ये ध्यान रखो, इसे अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये कैसे मूर्ख हैं, नकली प्लास्टिक खिलौना में खेलने में लगे हैं, जो मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला था। और ये थोड़ा से करके चीटी मांग करके टाइलें लगवा दी। टॉयलेट देखो, ऐसे टाइलें लगाते हैं मतलब टॉयलेट में, और फिर आखिर मुझे स्लिप होके गिरती है टॉयलेट में। हम कई बार देखा जाते हैं, हम कहाँ मरे कि टॉयलेट में गिर के मरे होते ना। जितना अंदर से आ जाए पैसा तो वो फैशन में लगाता है अपना। अपने प्रभु जी थे, हम 56 सेक्टर सत्य कह रहे थे, भगवान के भक्त थे, दान पुण्य करते थे, लेकिन लड़कों का पैसा बड़ा उसका था, राशि था, बड़े पैसे वाले थे। टॉयलेट में ऐसी टाइलें लगवाई उन्होंने। एक दिन मंगलाती भी नहीं आए, तो जो नहीं आता तो ध्यान रखा जाए कहाँ रहे, तो पास में घर था नजदीक, वहाँ जाते थे घर, मुझे कभी सीटी से बजाते रहते, सांस चलती थी। क्या हुआ इनको कि वो टॉयलेट गए, टॉयलेट में गिर के मर गए जाकर, कैसे स्लिप हो गए। देखिए अपने आप बना हुआ जहाज स्वयं मर जाता था। उसी ने उठाया, जाने की टॉयलेट है, देर करते आ रहे होंगे जाकर के, देखिए तब गए, दरवाजा खोला, उसने जाकर पड़े स्लिप, सब कपड़ा में पड़ जाए। टाइलें ऐसी लगवाई थी उन्होंने, होता ना कभी देखो टाइल स्लिप हो गई गिरता आदमी जाकर, इसलिए हमने चलो जो भी हमने टाइलें नहीं लगवाएंगे कहीं जाकर। घर में देखिए लड़के कहता है कि तुम टाइल लगवा रहे थे, पलस का लपड़ा खत्म हो जाए, पपड़ी झड़ती प्लांट का। तो गांव दिल्ली वाला है, हम कि तुम लगवा, अपनी थोड़ी बहुत लगवा ले जाकर, हमने नहीं लगवाई जगह। तो मतलब कहने का अपना शौकीन चीजें नहीं रखना, वो प्रारब्ध अलग बात है जाकर के, ठीक है। अपने पास होगा भी नहीं कुछ, जहाँ मरण हो गई जाकर, लेकिन कम से कम भोग ऐश्वर्य नहीं पड़ो जाकर। तो जितना आकर्षित हो तो इस बात को सुन करके वहां भी चैन नहीं। जैसे हम तुम हो, कोई मंत्री आता ना तो हम तुम हाथ जोड़ते थे, कितना बढ़िया मंत्री है, ऊंचा पद मिला इनको, MLA हैं फलाने का। लेकिन जब विधानसभा में बैठते जाकर के, तब विपक्षी पार्टी जो बैठती जाकर के, वहां फिर देखो इनका तमाशा सब कैसे डर लगता कि कहीं अब गई चुनाव, पार्टी गई हमारी, क्यों 2 वोट उधर चले गए जाकर, अपने अपनी सीट बचा ले, तुम खराब हो, तुम खराब हो। वहां भी चैन से नहीं बैठ पाता जाकर, और देखो बड़ी बड़ी हाथापाई हो जाती। अपन अपनी सीट बचाने सभी मनुष्य प्रयास कर रहा है, कोई भी हो यहां पर जाकर। तो आगे क्या कहते हैं, किंतु यह कभी नहीं देखा गया है। ये दोनों बातें देख ली ना, यहाँ तो संसार में देख ली, कितने बार रह नहीं सकते, रहना चाहो तब भी नहीं रहने दे जाओगे, ये संसार का स्वभाव है ना। देखा नहीं कि हमारे एक ही लड़का है, कौन संभालेगा इसको जाकर, रास्ते में थे, रास्ते में चलिए स्टॉप, है ना। वैसे कोई रोटी बनाने वाला नहीं, पत्नी लाए जा रहे, भगवान तुम यमराज जी, वो ही विचार में स्वर्ग का शास्त्रों द्वारा पता लग गया, तो वो भी छोड़ दे अब बात। अब रह गया बैकुंठ धाम भगवान का। तो यहां आप कह रहा है कि किंतु ये कभी नहीं देखा गया, न सुना गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में कभी उन्माद आया हो, मतलब वहां से कभी कोई हरास हुआ हो जाकर के। यहाँ तो कह भी देते बस जगह जगह इतनी जगह, अब नौकर, अब तुम नौकरी, दूसरा मालिक आपको आ गया, नौकर आ गया, हमारे पास ऐसी जगह नहीं है ना, गाड़ी बैठे, अब गाड़ी खुलोगी, अब नहीं बैठ सकते, तुम पैदल आओ तो आ जाना। हर चीज में सब तरह विपरीत इच्छा मिलती जा करके। लेकिन बैकुंठ धाम में भगवान के में वहां जैसी इच्छा करो, जैसा इच्छा करते, वहां कभी हरास नहीं हुआ। भगवान गीता में कहते हैं, न तदभाष्य सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां न सूर्य है न चंद्रमा है, वहां भगवान की कांति से सारा प्रकाश होता है। वैकुंठ लोग चमचमाते हैं। सूर्य प्रकाश कहां से आता है, भगवान की सदी कांति से सूर्य में आता है, तब सूर्य से हम तुमको यहाँ मिलता है। जैसे समझ सकते हैं, जैसे एक सूर्य होता है ना, एक बाल्टी रखते हो पानी की, तो सूर्य का प्रकाश बाल्टी में पड़ेगा और बाल्टी का प्रकाश उसका प्रतिबिंब का कमरे में पड़ता जा करके, देखा ना कभी कभी। लेकिन उसका इसका दोनों कारण सूर्य है। तो ठीक इसी तरह से भौतिक जगत जो चमकता है, भगवान का नेत्र है।
ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वैकुंठ धाम से किसी को वापस आना हुआ हो जाकर के। हाँ, एक प्रश्न थोड़ा सा लग सकता है, वो भी समाधान के लिए बता रहा हूँ। जय विजय आए, एक बात कह रहा है वैकुंठ से, जय विजय कोई उसे कारण नहीं आया, ये भगवान की इच्छा थी। भगवान भागवत में लिखा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे जाकर भगवान की इच्छा थी वीर रस का आस्वादन करने के लिए। भगवान तो साधारण जीव थोड़ा भगवान को आस्वादन करा पाएगा जाकर के, इसलिए चार कुमार को भेजा। हम तुम जीव संसार में आ गिरे हो, भगवान माध्यम बनाते हैं कि जाओ रावण कुंभकर्ण बनो, फिर मैं आऊँगा, फिर लीला करूँगा। लीला करने फायदा क्या हम तुमको सबको? मान लो श्री कृष्ण उस समय थे, शिशुपाल मारे, ओले मारे, रावण कुंभकर्ण मारे राम जी ने, तो हम तुम्हें उस समय घास पास कहीं बने हो गए, है ना? और भगवान तो समदर्शी कहे जाते हैं, तो हम तुम्हें लाभ क्या हुआ? एक मैंने सोचा, तो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अनुग्रह भक्तानां मानसम देहम आश्रिता भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। देखिए उस समय भगवान ने दर्शन दिए तो उनका कल्याण हो गया, साधु पुरुषों का, और भगवान के द्वारा जो मारे गए असुर उनको भी वही गति लगभग प्राप्त हुई जाकर के। अब हम तुम रह गए, न तो असुर थे न भक्त थे उस समय, है ना? बस घास पास बने चिट्ठी घूम रहे हो। तो अगली चौपाई, अगले उसमें नीचे वाली लाइन में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भजते तादृशी क्रीड़ा, भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं यहाँ पर, या श्रुत्वा, जो कोई सुनेगा उनको, तत्परो भवेत, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी जाकर उसको जाकर। असुरों को तो ठुकाई पिटाई लग के तब मिलते जाकर के भगवान, है ना? पीड़ा ऋषियों ने कितनी तपस्याएं करी, है ना? कितनी तपस्याएं करी, तब राम जी पहुंचे जाकर के, भों के पत्ते चबाए जाने कितने कितने। प्रभुपाद कहते हैं वसुदेव देवकी ने 12,000 साल तक अंगूठे के बल खड़े होकर के शू के पत्ते चबाए, ठंडी वर्षा तूफान सब सहन किया, तब भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र बने आकर के। एक बार कितनी तपस्या कर पाओ? 12,000 साल तक, देवताओं की 12,000 साल, यहाँ के 6 महीने सर का एक दिन होता है, ये तो और बड़ी बात होगी जाकर। तो वही लाभ तुम भी प्राप्त कर सकते हो जाकर के। देखिए पत्ते चबाने 12,000 साल तक खड़े होने की जरूरत नहीं। कृपा क्या समझाते हैं, कृपा जैसा सिद्धांत हमें तो कहीं मिला ही नहीं जाकर, कैसे समझा रहा है जानते? जैसे राष्ट्रपति को तुम अपने घर कभी नहीं बुला सकते हो, है ना? कभी नहीं, यहाँ का पूरी कॉलोनी मिल जाए तब भी राष्ट्रपति नहीं बुला सकते शायद, तुम अकेले तो छोड़ो ही। हाँ इतना जरूर है, तुम राष्ट्रपति से पूछताछ कर करके राष्ट्रपति से मिल सकते हो जाकर के। कितना बढ़िया उदाहरण प्रभुपाद दे रहे जाएगा। ठीक इसी तरह से हम श्री कृष्ण को इतनी जटिल तपस्या करके पुत्र रूप में प्रकट नहीं कर सकते, तो फिर कैसे? तुम यहाँ का भाव जो विग्रह है भगवान का, ये पुत्र है हमारे, इस भाव से सेवा करो, इसी सेवा। और क्या? भगवान के बारे में सुनो, कैसी वसुदेव ने तपस्या करी थी, भगवान कैसे कारागार में प्रकट हुए थे, फिर कैसे जेल के दरवाजे सब खुलते चले गए थे, यमुना में ले गए थे भगवान, फिर वहाँ यमुना जी में बाढ़ आ गई थी। ये मात्र सुनना है तुमको सब। क्या बात है सत्य है कि भगवान मिले? भगवान गीता में स्वयं कह चुके, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तिकत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। मेरा जन्म और कर्म जो कोई सुनेगा जो दिव्य है, तिकत्वा देहम पुनर्जन्म, ये शरीर कचरा ऊपर के कैंचली उतार देगा, इसको मेरे धाम आ जाएगा जाकर के। हो गया ना भगवान सानिध्य, राष्ट्रपति से मिल गया जाकर, तुम मिल सकते, ये संभव है। लेकिन राष्ट्रपति तुम अपने घर बुला लो,
ये असंभव है। वसुदेव देवकी ने जैसे वात्सल प्रेम किया था यशोदा जी ने अपने पुत्र के प्रति, वो प्रेम तुम सुनो मात्र बस जाकर, वो प्रेम तुम में भी आ जाएगा। शास्त्र कहते हैं ये पूर्ण है बात, सत्य है। ये आध्यात्मिक जगत की बातें सत्य होती हैं, अपने आप में पूर्ण होती। जो कि सुनेगा, धारण करेगा। मंगल शरण सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यत् बंदनम यत् श्रवणम, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यद बंदनम यद श्रवणम यद हरणम लोक साध्य हो विदनोति कल्मषाम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। देखिए ये दीक्षण, ये जो कोई भगवान को देखता है चलते फिरते वैकुंठवासी, या भगवान को स्मरण करता है, या भगवान को पूजा करता है, ये कीर्तन करता है, ये सब अपने आप में फल बराबर होते हैं, सब करते हैं। तो बात सिद्ध हो गई ना। हमें मात्र सुनना है। कब तक सुनना है? 2 दिन तक नहीं, ये ध्यान रखो जाकर। जब तक प्राण है शरीर में तब तक बराबर सुनते रहें। श्रुति समृताम चिराम, कपिल भगवान कहते हैं जब तक प्राण जिंदा जीवन है हमारा तब तक बराबर सुनते रहो। तो भगवान पीछे नहीं हटेंगे। उसने हमारे बारे में सुना है, मैं इस बात को सत्य करके दिखाऊंगा, तो उसी लोक को जीव चला जाता है। सब तो बात सिद्ध हो गई। भगवान के बारे में सुनोगे वही लाभ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भगवान असुरों को मारा, भगवान के महाभारत में देख देख के जैसे शरीर छोड़े, जो गति उनको मिली वही गति तुमको मिलेगी जब तक। तो इसलिए भगवान के साथ मिला हुआ संबंध कभी हरास नहीं होगा। कपिल भगवान कह देते हैं कि संबंध है ही तुम्हारा सदैव ही, हम तुम केवल भूल चुके हो। और ऐसे भूल गए जैसे होता है ना, कभी छोटा बच्चा होता है, आया होती ना घर में, और वो भी उसी रंग की कभी कोई साड़ी पहन लेती कभी, तो बच्चा कभी धोखे से आया को माँ समझ लेता है। पता ना कभी बच्चे देखे ना, फिर वो शर्मा जाए, अरे जी माँ नहीं थी हमारी। हम देखा है इसी इतनी भूल हम तुम्हारी है। अभी यहाँ पर माया को जैसे आया को माँ समझ ले बच्चा जाकर के, उसे दूध बूध कुछ मिलने वाला नहीं जाकर। इसी तरह से माया में क्या सुख रहा है, एक बूंद से पूरा ब्रह्मांड सुखी हो रहा है, उसमें जाकर क्या मिलने वाला है। शी करते त्यू लोक सुपाशी ताकर नाम रामो अस नामा। एक बूंद डाल दी भगवान ने, अब ले उसमें सब सुख। क्या मिल रहा है सुख? मिलता किसी को सुख? इसलिए मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जैसे जैसे भक्ति बढ़ते जाओगे वैसे आनंद आता चला जाएगा और संसार का सब फीका पड़ जाएगा। उसी समय जीव मुक्त हो जाता है। लेकिन पीलिया का रोग होने के कारण से मिश्री गन्ने का रस अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये गन्ने का रस पीलिया अगर होता है किसी को, तो गन्ने का रस से ही ठीक होता है। और धीरे धीरे 8-10 दिन में जब रोग ठीक हो जाएगा तो गन्ने का रस का स्वाद आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से अधिक पाप होने के कारण हमें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन सुनता रहे। कहा गया ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भगवान की कथा में नहीं आएगा। भागवतम मंगलाचरण में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी धर्मा प्रोज्यत कहतवत्रो परमो निर्मसराणाम सताम। देखिए धर्मा प्रोज्यत कहतव, संसार के धर्म कैतव धर्म बनाए गए। कैतव समझते? धोखे वाले धर्म। तुम लड़की पैदा करो, कन्यादान करो, बहुत पुण्य मिलेगा जब, लेकिन पता नहीं कि काल के द्वारा वो पुण्य छीण कर दिया जाएगा। ये केवल लोभ डाला गया इसमें। जैसे बच्चे को बुलाना, स्कूल बुला, बिस्कुट बांटो, दलिया मिलेगा खाने को, आओ। फिर दलिया के बहाने स्कूल में जाने लगता है, फिर मास्टर पिटाई भी लगाता है, ये काम करके लाना है, तब वो कहे अच्छा दलिया खाया यहाँ पर। तो ऐसे संसार में सुख रखे गए हैं लोभ दिखाने के लिए, बखेड़ा खींचने को तैयार हो जाए सब।
तो नन्मस्राणाम, जो ईर्षा से रहित हैं वो भागवतम सुनेंगे आकर के। क्योंकि हमने तुमसे भगवान से ईर्षा करी, भगवान का यश नहीं सुन, अपना यश सुनाना चाहता जीव। यहाँ सुनाते हैं सभी, हमारे यश सुनो, देखो हमने इतने सारे सब बनवाए हैं, सब सड़कें निकलवाई सारी जगह, क्या समझते सब, है ना? क्या समझते हम? अपनी जवानी में चच्चर भैंसों का मठा अकेले फेरती थी जाकर, है ना? 10-10 लड़कों की रोटी अकेले बना देती थी जाकर। कहना है यमराज से जाकर के, क्या समझते हैं यमराज जी, है ना? हमने 5-6 लड़कों के अकेले लेटरिन उठाई सबकी मठा फेरा, अकेले रोटी बना खिलाई, तब मार नहीं पड़ रही, तब और ज्यादा मार पड़ेगी जाकर। जिस उद्देश्य के लिए तुम भेजे गए थे वो तो तुमने किया ही नहीं जाकर। ये काम सुख के अधीन पैदा करेंगे, खेच पखेड़ा इनका सब जाता। ये तो काम का अधीन घुटने टेक देता मनुष्य। काम एष क्रोध आयश रजोगुण समुद्भवा, काम के अधीन होकर ये परमार्थ नहीं सब जगह। हाँ, भक्ति की युक्त अगर इस भाव से पैदा किया होगा कि मैं विवाह करूंगा, संतान पैदा करूंगा, भक्ति में लगाऊंगा, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो काम के अधीन होता, घुटने टेक देता जाकर यहाँ पर। भगवान ने ऐसे इसमें डाल दिए, काम अपने आप चलता संसार सब जगह। इस काम से छूटने के लिए भगवत गीता का पठन पाठन करो, तब भगवान से प्रेम जोड़ेगा जाकर। प्रार्थना करना चाहिए भगवान की, कैसे हम इससे छूटे जाकर, कैसे। जब तक भगवान बीच में नहीं आएंगे तब तक संसार का आकर्षण नहीं हटेगा। तो भगवान से संबंध जोड़ा हुआ कभी भी नहीं हट सकता जाकर के। उसकी ही असली प्राप्ति करना चाहिए मनुष्य जीवन में। से कितनी तपस्या, कुछ भी करना पड़ा, कितना भी त्याग करना पड़ा, सहन करो। तो ये प्रहलाद महाराज हाँ बता रहे हैं। चलो 5:30। तो सुखाय दुखाय मोक्षाय संकल्प ये कर्मण्य। सुख दुख से परे आनंद की बात है। सुख आएगा तो दुख है, दुख आएगा तो सुख है। एक आनंद का कभी पर्यायवाची सुनाओ, पता है? आनंद का पर्यायवाची नहीं। जन्म है तो मृत्यु है, हर चीज। गोरा है काला है, धनवान है गरीब है, ये सब विलय को प्राप्त है। सब चौक, सब खत्म। तभी गाते नहीं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये नहीं कि नंद के घर सुख हुआ, सुख दुख तो इस संसार का स्वर्ग तक सीमित है। आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु समुद्र है, सुख की राशि है, ये भगवान से तो सुख आता है। भीतर है ना परमात्मा, इसलिए हम तुम्हें सुख आता है। और जैसे जैसे कथा कीर्तन जाता है आनंद आता है सब जगह, है ना? अभी जी बंद करो सो अभी संसारी चिंताएं आना शुरू हो जाएंगी। चलो जल्दी भैंस पे आने हैं, चलो जल्दी चलेंगे वहां पर, वो ऐसा ना हो जाएगा। इस समय थोड़ी देर के लिए बैठे हो, देखो जाकर कैसे आत्मा को ठंडक मिल रही है, बस असीम सुख से जुड़ना चाहिए। गुरु महाराज ने भगवान का दर्शन किया मधुबन में, कहाँ पिता का ब्रह्मा से ऊंचा पद चाहिए था। जब लौट के आए तो ऐसे खिन्न हो गए कि गजब हो गया, मैं कितना मूर्ख पड़ गया जाकर के। ब्रह्मा का ऊंचा पद चाहा, ये भी छूट गया। पश्चाताप कर रहे थे। तो ऐसे भगवान भक्ति करोगे, स्वर्ग का सुख सब फीका लगने लगेगा, इच्छा नहीं होगी जाकर के। सारा सब ये विशेषता इसमें, सब फीके करके चले जाएंगे। बस भगवत धाम का ही मुक्त। जय श्री राधा माधव की जय। चलो 2 मिनट कीर्तन। क्या उपदेश किया प्रहलाद महाराज ने? स्वर्ग में तो पाताल में शुरुआत ही